बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 29 में। तो सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस बुक के MCM 301 के जितने भी शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो मेरे चैनल से मिल सकें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो ये बताऊं कि पिछले जो 3 लेक्चर्स थे वो थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए। जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है प्रिपेयरिंग ऑफ इफ़ेक्टिव बिज़नेस राइटिंग का, कि इसमें हमने बिज़नेस राइटिंग करनी है। तो अगले जो हमारे 3 लेक्चर हैं वो इसी टॉपिक पे होंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जी, एक क्वेश्चन है प्रिपेयरिंग इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग में। सबसे पहले क्वेश्चन होता है हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर क्विकली विच इज़ इफ़ेक्टिव एंड फुलफिल्स ऑन द नीड्स ऑफ कस्टमर। कि हम एक बिज़नेस लेटर कैसे लिख सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी बच जाए और सब के सब कस्टमर की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल भी हो जाए और हमारा जो लेटर है वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। तो अगर किसी प्रोफेशनल राइटर्स की नज़रिए से देखें तो 5 पॉइंट मिलते हैं जिन स्टेजेस से गुज़र के हम अपना ये लेटर जो है वो लिख सकते हैं। वो स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहली है प्लानिंग स्टेज, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, तीसरी है ड्राफ्टिंग स्टेज, एडिटिंग स्टेज और जो लास्ट वन है वो है प्रूफ रीडिंग स्टेज। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ प्लानिंग स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्लानिंग स्टेज क्या है। सबसे पहले है डिटरमाइन योर पर्पस, हमारा मकसद क्या है। वाई वी राइट दिस, हम ये क्यों लिख रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस टू राइट दिस, वाई इट इज़ नेसेसरी टू राइट इट। मतलब कि डिटरमाइन योर पर्पस का मतलब यही कि हम ये क्यों लिख रहे हैं या किस लिए लिख रहे हैं और इसके लिखने का मकसद क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यही इसमें आएगा। तो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है कंसीडर योर रीडर। आपने अपने रीडर को माइंड में रख के तो फिर ही अपनी जो बिज़नेस लेटर है वो लिखना है। तो इसमें सबसे पहले है डिफरेंट रीडर्स हैव डिफरेंट आइडियाज़। ज़ाहिर सी बात है हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, अपना माइंडसेट होता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, हर किसी के अपने आइडियाज़ होते हैं, हर किसी के अपना काम करने के कुछ अपने तौर तरीके होते हैं, तो उनको हमने फुलफ़िल करना होता है। सेकंड पॉइंट है जी डिफरेंट कस्टमर हैव द डिफरेंट नीड्स। ज़ाहिर सी बात है कि बिज़नेस में बहुत से लोग होते हैं और हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं कि हमारे बिज़नेस में इस बात की ज़रूरत है, इस काम की ज़रूरत है। हर किसी की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। हर कस्टमर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है जो वो अपनी कंपनी से, अपने बिज़नेस से करता है। तो ये लेटर लिखने वाले को, जो भी एक राइटर है, बिज़नेस राइटर है, उसको लिखने से पहले प्लानिंग में ये सब कुछ सोचना होता है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, ये किस वजह से लिख रहा हूँ और इसमें मुझे रीडर्स की सारी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी करनी है। ये सारा कुछ पहले रीडर एक सोचता है। जब उसके दिमाग में सारी प्लानिंग हो जाती है उसके बाद वो बिज़नेस लेटर लिखता है। इसका अगला पॉइंट जो है चूज़ योर आइडिया। जब आपने सब अपने कस्टमर की जो भी नीड्स हैं वो सब की सब अपने माइंड में ले आए हैं, अपना एक माइंडसेट बना लिया है, तो उसके बाद आपने एक टॉपिक चूज़ करना है। चूज़ योर टॉपिक। आपने टॉपिक चूज़ करना है कि किस टॉपिक में मैं लिखूँगा और इसके मुझे क्या फ़ायदे होंगे। योर माइंडसेट, यही कि आपने उस टॉपिक पे अपना माइंडसेट करना है कि इस टॉपिक पे रह के मैं किस हद तक अपनी कस्टमर की
ज़रूरियात को पूरा कर सकूँगा। वे ऑफ़ योर एक्सप्लेनेशन ये बहुत अच्छा होना चाहिए। और आखिरी जो पॉइंट है वो है डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कंटेंट्स। कंटेंट्स होते हैं जैसे किसी भी बुक के पहले पेज पे हर एक टॉपिक दिया होता है, नंबर वाइज टॉपिक दिए होते हैं, उनके सामने उनका पेज नंबर लिखा होता है कि इस बुक के इस पेज नंबर पे ये वाला टॉपिक है। तो वो पूरी की पूरी एक सीरियल जो है वो बुक के पहले ही पेज पे आपको दे दी जाती है, उसे कंटेंट्स कहते हैं। तो बिज़नेस राइटिंग में भी ऐसा ही होगा कि जो राइटर होगा वो ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स होंगे वो तैयार करने के बाद जो कंटेंट्स है वो पहले ही पेज पे देगा। तो चलिए, हमारी वीडियो का अख्ताम हो चुका है। आज के लेक्चर में सिर्फ यही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।